सेनापति कालकोट किसी तूफान की तरह गांव में घुसा। वो जिसको सामने देखता उसे मार के चटनी बना देता, जो भी उसको रोकने का कोशिश करता वो भी चटनी बन जाता। चीखों की गूंज से पूरा गांव दहल उठा। देखते ही देखते हंसता खेलता गांव श्मशान घाट बन चुका था। इसी भगदड़ के बीच रास्ते से राय स्टार अपनी बाइक पर आ रहा था। अचानक उसने देखा कि बहुत लोग गाँव से बाहर भाग रहा है। उसने एक आदमी को रुकवाया और पूछा, अरे भाई, तुम सब क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ? वह आदमी कांपते हुए बोला, राय स्टार, भाग जा, गाँव में सेनापति कालकोट आ चुका है। वो किसी को नहीं छोड़ रहा। अगर तू यहाँ रुका तो तेरा भी चटनी बन जाएगा। इतना कहकर वह आदमी सीधा भाग गया। फिर राय स्टार तुरंत अपनी बाइक उठाई और सीधा राजमहल की तरफ बढ़ा। वहाँ पहुँचते ही उसने देखा महाराज लोहे के पिंजरे में कैद थे। राय स्टार ने झट से ताला तोड़ा और महाराज को आजाद किया। महाराज हाथ जोड़कर उसे धन्यवाद कहा। राय स्टार ने गंभीर स्वर में पूछा, महाराज, आपका यह हाल कैसे हुआ और सेनापति कालकोट क्यों गाँव वालों का कत्ल कर रहा है? महाराज ने गहरी सांस ली और बोले, ये सब पिछले महीने की बात है। हमारे आगमपुर में एक छोटा सा कुश्ती प्रतियोगिता होने वाला था। कालकोट दिन रात इसकी तैयारी करता था। सुबह से शाम तक केवल अभ्यास, रोज 100 पुशअप के साथ वार्म अप, स्ट्रेचिंग। उसकी मेहनत देखकर सबको लगता था कि वही जीतेगा। लेकिन दूसरी तरफ था बोटकपुर का किचक। वह उतना मेहनती नहीं था, मगर पैसों की ताकत से सबको खरीद लेता था। उसने पैसों का लालच देकर निर्णायकों को अपने पक्ष में कर लिया। फिर मुकाबले का दिन आया। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सबका चहेता था कालकोट। उसका नाम चारों तरफ पुकारा जा रहा था। लेकिन किचक भी मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि ट्रॉफी उसी को मिलेगी। पहले राउंड में कालकोट ने आसानी से किचक को चित्त कर दिया। दूसरे राउंड में किचक ने चालाकी से उसे हरा दिया। फिर आया फाइनल राउंड। जैसे ही राउंड शुरू हुआ, कालकोट ने किचक को मार के जमीन पर गिरा दिया। पूरा स्टेडियम कालकोट नाम से गूंज उठा। लेकिन तभी निर्णायकों ने अजीब फैसला सुनाया। उन्होंने कालकोट को डिस्क्वालीफाई कर दिया और ट्रॉफी किचक के हाथ में थमा दी। पूरा माहौल शांत हो गया और कालकोट बार बार गिड़गिड़ाता रहा, मुकाबला फिर से कराइए, यह अन्याय है। लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। पूरा मैदान खाली हो गया। फिर वह मेरे पास आया और मुझे बंदी बना लिया और कसम खाई कि वह पूरे गांव से बदला लेगा। तभी से वह राक्षस बनकर सबका खून बहा रहा है। तभी राय स्टार ने पूछा, अब इस राक्षस को कैसे रोका जाए? महाराज ने एक ट्रॉफी थमाया और कहा, ये उसी जैसी दिखने वाली एक नकली ट्रॉफी है। शायद इससे तुम उसको रोक सकते हो। राय स्टार तुरंत गाँव पहुँच गया। वहाँ उसने एक बड़ा मंच सजवाया और सभी गाँव वालों को इकट्ठा किया। पूरा वातावरण तालियों और जय जयकारों से गूंज रहा था। अचानक सेनापति कालकोट दौड़ता हुआ वहाँ आया और नजारा देखकर ठिठक गया। राय स्टार साहस के साथ आगे बढ़ा और कहा, कालकोट, देखो, ये मंच सिर्फ तुम्हारे लिए सजाया गया है। तुम्हारी असली ट्रॉफी तुम्हारा इंतजार कर रही है। आओ, इसे स्वीकार करो। कालकोट धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा। राय स्टार ने ट्रॉफी उसके हवाले कर दी। पूरा गांव एक साथ चिल्लाया, जय हो सेनापति कालकोट की। उस दिन के बाद आगमपुर में फिर से हंसी खुशी लौट आई और राय स्टार का नाम इतिहास में अमर हो गया।